चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजेआई ने बाकी जजों के साथ खुद बैलेट पेपर चेक किए हैं। 8 बैलेट्स पर सिंगल लाइन बनाई गई, ये कहा है सीजेआई ने। तो अनिल मसीह रिटर्निंग ऑफिसर आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि अब दोबारा वोटों की गिनती होगी। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। दोबारा वोटों की गिनती होगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और एक बड़ी टिप्पणी और की गई, क्योंकि आज बैलेट पेपर्स मंगाए गए थे, वो बैलेट पेपर्स जिनके जरिए ये चुनाव मुकम्मल कराया गया। 8 बैलेट्स पर सिंगल लाइन रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने बनाई, ये आज सीजेआई ने साफ तौर पर कहा। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ। मोहित, ये बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सामने आ रही है। बड़ा फैसला है, एक तो मेयर चुनाव फिर से कराए जाएंगे और दूसरा 8 बैलेट पेपर्स पर सिंगल लाइन बनाई गई है, यह भी क्लियर किया है अदालत ने। देखिए, इन्हीं 8 बैलेट पेपर को लेकर पहले से ही काफ़ी हंगामा मचा है और सीधे तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वोट उनके पक्ष में डले थे, लेकिन इनको रद्द कर दिया गया। जानबूझकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया। अनिल मसीह को लेकर ये भी आरोप लगाया गया कि वो चंडीगढ़ बीजेपी की जो माइनॉरिटी सेल है उसके अध्यक्ष हैं और उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया क्योंकि वो जो नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं, नॉमिनेटेड पार्षद हैं, उसके तहत उनको ये अधिकार दिया गया था और ये परंपरा चलती आ रही है चंडीगढ़ नगर निगम में। तो इस बात को लेकर भी आपको याद होगा कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया था कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी से जुड़ा व्यक्ति प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। तो अब कहीं ना कहीं जो निशान लगाए गए हैं उसको लेकर हाई कोर्ट का सख्त रवैया है और माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीधी लाइन लगाई गई है। ऐसे लगता है कि इन वोटों को रद्द करने का ही ये प्रयास किया गया है। अच्छा मोहित, एक बात बताइए कि अब दोबारा चुनाव होंगे, वोट फिर से पड़ेंगे, वोटों की दोबारा गिनती होगी। ऐसे में जो मौजूदा समीकरण है चंडीगढ़ का, नगर निगम का, वो किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि कल ही ये खबर सामने आई कि 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, रोजाना ही समीकरण बदल रहे हैं। अगर हम चंडीगढ़ नगर निगम की बात करें तो 35 पार्षद हैं और एक सांसद का वोट वैलिड होता है, यानी 36 वोट हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी संख्या बढ़ा ली है। 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के तोड़े हैं और अब बीजेपी की संख्या बढ़कर जो है वो उनके पास पहले 14 पार्षद थे, अब 17 हो गए हैं। एक उनके पास सांसद का वोट है क्योंकि सांसद बीजेपी से ही संबंधित हैं, किरण खेर, और एक जो शिरोमणि अकाली दल का एकमात्र पार्षद है उसका वोट भी बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी के पास अब 19 वोट हैं, यानी अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उनका मेयर बनना भी तय है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी बनना तय है। जबकि अगर हम गठबंधन की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो उनके पास जो वोट हैं वो घटकर 17 वोट रह गए हैं, जिनमें से 10 आम आदमी पार्टी के हैं और 7 वोट कांग्रेस के हैं। और बीजेपी दावा कर रही है कि जल्द ही कांग्रेस के भी कुछ पार्षद उनके साथ जुड़ सकते हैं। ये दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। दल बदल कानून की बात करें तो वो यहाँ पर नगर निगम में लागू नहीं होता है। ऐसे में कोई भी पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी के पार्षद को अपने साथ ला सकती है। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर चुनाव दोबारा होने की बात सुप्रीम कोर्ट साफ कर रहा है तो उसके बाद ये समीकरण और बदलेंगे। बीजेपी का प्रयास रहेगा कि पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद तोड़ लिए हैं, तो अब वो कांग्रेस के पार्षदों को भी तोड़कर अपने साथ शामिल करवा सकें। बिल्कुल, यानी विधायक आने वाले वक्त में और तोड़े जा सकते हैं, इसके आसार नजर आ रहे हैं। वैसे भी 3 पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी में थे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पुरजोर कोशिश ये की जा रही है कि संख्या बल मजबूत किया जाए और किसी तरह से मेयर की कुर्सी जो है वो बीजेपी के पास से जाने ना पाए। मोहित, ये बताइए कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पक्ष इतना मजबूत था, वीडियो भी सामने आ गया था, वो सीसीटीवी फुटेज जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दावों को और मजबूत करता हुआ नजर आया, इस सबके बावजूद आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को अपने साथ इंटैक्ट क्यों नहीं रख पाई? और अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के भी कुछ पार्षद बीजेपी से संपर्क में।
देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को लंबे वक्त तक पंजाब में रखा। कांग्रेस के पार्षद भी पंजाब लेकर जाए गए। जब गठबंधन हो गया दोनों ही पार्टियों का, जब उनके साझा उम्मीदवार उतारे गए तो उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को लेकर पंजाब में रहे, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब पुलिस की निगरानी में इन पार्षदों को रखा गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं मामला पहले हाई कोर्ट गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, तो दोनों ही पार्टियां मानकर चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल देगा। तो ऐसे में जो इनवैलिड वोट्स हैं उनको कहीं काउंट ना कर लिया जाए। उनको उम्मीद थी, इसी वजह से उनके पार्षद जो कि लंबे वक्त से अपने घरों से, अपने परिवार से दूर थे, उनको चंडीगढ़ लाया गया था और यहीं पर बीजेपी की तरफ से संपर्क साधा गया। बीजेपी का कहना था कि ये पार्षद पहले ही उनके साथ आना चाहते थे, लेकिन इन पार्षदों को आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस की कस्टडी में पंजाब में रखा था। तो अब कहीं ना कहीं ये जब यहाँ चंडीगढ़ पहुंचे तो इन पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अच्छा मोहित, ये बताइए कि क्या चंडीगढ़ नगर निगम में विश्वास मत लाने की भी कोई परंपरा है क्या? ऐसा भी होता है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन 2/3 यानी 36 की संख्या है तो 24 वोट होने चाहिए उसके लिए, लेकिन जो बीजेपी के पास भी नहीं है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास भी ये वोट नहीं है, तो मुश्किल है कि कोई भी मेयर अगर सुप्रीम कोर्ट से बनकर आता है तो उसे उतारा जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित मल्होत्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हम तक देने के लिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का बेहद सख्त रवैया इसमें सामने आया है। सीजेआई ने कहा है कि हम निर्देश देंगे कि मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाए और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा और उसी के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब दोबारा गिनती होगी और उसके बाद यह पता चल पाएगा कि मेयर की कुर्सी पर किस पार्टी का नेता बैठता है। जी हां, संदेश खाली को लेकर हंगामा बरपा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शेख शाहजहां कहां है। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने लगाई है फटकार। सवाल यही कि शेख शाहजहां क्या आप सरेंडर करेगा? संदेश खाली पर संग्राम लगातार जारी है। आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हालांकि वो यहां पहुंच रहे थे, वहां उन्होंने पीड़ितों की आप बीती सुनी। उधर संदेश खाली को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट बेहद सख्त हो गया है। इस सब के बीच सवाल है कि शाहजहां शेख आखिर है कहां? संदेश खाली पर संग्राम बरपा है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। पीड़ित मीडिया के सामने आप बीती सुनाते हुए नजर आए और एक बार फिर सारे आरोपों को दोहराया गया है। लेकिन जब टीवी 9 भारतवर्ष की टीम संदेश खाली पहुंची तो हमारी टीम से महिलाओं ने यह भी कहा कि शेख शाहजहां अभी भी संदेश खाली के तमाम इलाकों में दिखाई देता है। यानी एक तरफ शेख शाहजहां कहां है इसके बारे में स्टेट की एजेंसियों को कोई खबर नहीं है और दूसरी तरफ यहां पर संदेश खाली की महिलाएं यह दावा कर रही हैं कि उन्होंने शेख शाहजहां को अभी भी इन इलाकों में देखा है। तो कुल मिलाकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर जो रुख अपनाया है वो बहुत अहम हो जाता है। संदेश खाली को लेकर जो ताजा अपडेट्स हैं वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। संदेश खाली के दौरे पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं, बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष। पीड़ित महिलाओं से शुभेंदु अधिकारी ने बात की है, उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की है और इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें संदेश खाली में एंट्री मिली है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। सुबह संदेश खाली जाने से शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर रोके गए थे और उसके बाद जहां उन्हें रोका गया वहीं पर वो धरने पर बैठ गए, लेकिन इस बार ऑर्डर कलकत्ता हाईकोर्ट का था, लिहाजा उन्हें रवाना किया गया। इसके अलावा वृंदा कारात संदेश खाली जाने से रोकी गई हैं। सीपीएम की नेता हाईकोर्ट ने सरकार को इस पूरे मसले को लेकर जबरदस्त फटकार लगाई है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। हाईकोर्ट ने शेख को पेश होने के लिए कहा है अदालत में। शेख शाहजहां कहां है अभी भी एजेंसियों को पता नहीं है। शाहजहां कानून व्यवस्था के लिए समस्या बन गया है, यह कहा हाईकोर्ट ने कि एक शख्स पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए समस्या बना हुआ है। एनआईए ने केस दर्ज कर हिंसा की इस बीच जांच शुरू कर दी है, यानी सेंट्रल एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट भी अब सीधे तौर पर इस केस में नजर आ रहा है और यह बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। बाहरी तत्वों के शामिल होने की भी जांच एनआईए करेगी।
क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि संदेश खाली बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ पश्चिम बंगाल का गांव है, तो एनआईए का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक और बड़ी खबर है, संदेश खाली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। संदेश खाली में शुभेंदु ने पीड़ित महिलाओं से बात की है। संदेश खाली पहुंचने पर शुभेंदु का जोरदार स्वागत भी हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के नेता। और शुभेंदु अधिकारी जब संदेश खाली पहुंचे तब उनके साथ TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद थी। हमारे संवाददाता रवि दत्ता ने अपने कैमरे पर संदेश खाली के लोगों की नाराजगी जानने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे सारे लोग जो है शुभेंदु अधिकारी को माला देके फूल देके उसको स्वागत करने के लिए खड़े কি কেন দাঁড়িয়ে আছেন? শুভেন্দুদাকে স্বাগত করার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এত বাধা বিপত্তির পর আজকে শুভেন্দুদা আমাদের মাঝে এসেছেন, আমরা খুব খুশি। তো শুভেন্দুদা স্বাগতম, 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 শুভেন্দুদা স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম। देखिए तो यहाँ पे साफ जाहिर होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे जो लोग हैं इतने भीड़ में खड़े हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी को देखने के लिए खड़े हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं भगवा झंडा जो है वहाँ पे लहरा रहा है और शुभेंदु अधिकारी और उनका जो टीम है वो अब संदेश खाली पहुँच चुके हैं। गाड़ी ये सामने चलने वाली है, गाड़ी करके शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं, उनका सिक्योरिटी आ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी का यही जीत है वो मान के चल रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी काफी दिनों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे ताकि वो यहाँ पे पहुंच सके। और आप देख सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी और उनका टीम संदेश खाली आइलैंड जो है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। लोगों का ये उत्साह साफ जाहिर करता है कि वो चाह रहे थे शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, लोगों के साथ बातचीत करें। लड़ाई ये पॉलिटिकल बन चुकी है और शुभेंदु अधिकारी का यहाँ पहुंचना बीजेपी बड़ी तरीके से जीत देख रहा है। अब जब सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है तब शुभेंदु अधिकारी का इस तरह सामने उभर के आना और यहाँ पे जीत हासिल करना सेंट्रल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी वार्ता है। और आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से जितने भी सारे लीडर्स हैं जिनके बारे में बात किया जाता है, शुभेंदु अधिकारी क्यों उनके टॉप में है, आज ये यहाँ पे प्रमाण करने की कोशिश किया गया है। और शुभेंदु अधिकारी हर वो घर में जाएंगे। आप देख सकते हैं महिला जो है माला लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये जीत पश्चिम बंगाल के बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। लोकसभा चुनाव के लिए, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कौन उम्मीदवार होंगे कौन नहीं, इस घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी का जो सजेशन है उसमें बहुत बड़ी एक भूमिका रहेगी। शुभेंदु हमारे संवाददाता रवि दत्ता संदेश खाली में मौजूद हैं और वहां का सच लगातार बयां कर रहे हैं। संदेश खाली के लोग किस कदर नाराज हैं, इसकी एक रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष संवाददाता रवि दत्ता की आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पे जो यहाँ पे लोगों का भावना है वो हम दिखाए हैं। लोग भगवा झंडा सर में पहने हुए हैं और वो कह रहे हैं हम बीजेपी नहीं करते, हम आम लोग हैं, अपना अत्याचार का बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी झटका है, यहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है। और जब संदेश खाली सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं तब ऐसी जीत होना ये जाहिर करता है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो एक जनविस्फोट है जिसके लिए संदेश खाली रेडी नहीं था, जिसके लिए संदेश खाली वेट कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हो रहा है, राखी लेके खड़े हैं महिला अपना मुंह खोल के आज सामने आए हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं हम बीजेपी नहीं करते, फिर भी हम यहाँ पे आना चाहते हैं। जिस दिन राज्यपाल आया था, जिस कदर यहाँ पे जन विस्फोट देखा गया था, आज भी यहाँ पे वो जन विस्फोट ही देखा जा रहा है। महिलाएं हैं यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे रैफ खड़े हैं। और इसी मामले की सुनवाई के दौरान, संदेश खाली पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का रुख बहुत सख्त नजर आया। शाहजहां शेख सरेंडर करें, यह कहा कलकत्ता हाईकोर्ट ने। बंगाल पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रही है, पुलिस की नाकामी का जिक्र भी हाईकोर्ट ने किया है। शाहजहां शेख पूरी समस्या की वजह है, राज्य सरकार आरोपी का समर्थन नहीं कर सकती, यह कहा गया है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से संदेश खाली के मामले में। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई है फटकार।
जो कहा गया है वो अपने आप में बहुत अहम है। सरकार शाहजहां को, शेख शाहजहां को प्रोत्साहित नहीं कर सकती, ये कहा गया जज साहब की तरफ से। पहली नजर में नुकसान को लेकर पुख्ता आधार बनता है। शाहजहां के भागने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हुई। जनप्रतिनिधि कानून की अवहेलना नहीं की जा सकती। आरोपी शेख शाहजहां की कोर्ट के सामने पेशी कराया जाए। एक शख्स पूरी आबादी को बंधक बनाकर नहीं रख सकता। 18 दिनों से एक शख्स पूरी समस्या का कारण बना हुआ है और वो फरार है। उसे पेश किया जाए अदालत में। ये आज कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख था, खास करके शेख शाहजहां को लेकर। और इस बीच तमाम जो महिलाएं संदेश खाली की हैं, उन्होंने अपना गुस्सा भी TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर जाहिर किया है। क्या कहा इन महिलाओं ने, हमारे संवाददाता रवि दत्ता से देखिए। आप लोग तृणमूल करते हैं। শুভেন্দু অধিকারী को क्या कहेंगे? আমরা এটাই বলবো যে আমাদের কষ্টের কথা, আমাদের দুঃখের কথা, আমাদের সম্মানের লড়াই मुंह লড়ছি। ढक के क्यों खड़े हैं? সন্ত্রাসের মধ্যে আছি, সেই ये কারণে डर क्यों खत्म नहीं हो रहा है? शुभेंदु आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है, तृणमूल आ रहा है। হবে না, আমাদের রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। এখানে যে শেখ শাহজাহান যে মাথা, সে তো এখনো অ্যারেস্ট হয়নি। তার গুন্ডা বাহিনীর জন্য আমরা আমাদের এখনো মুখ ঢাকা দিয়ে রেখেছি। दीदी आप लोग यहाँ पे मुंह ढक के क्यों खड़े हैं? কেন মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন? শাহজাহানের ভয়ে এখনো শাহজাহান অ্যারেস্ট হয়নি। এখনো আমাদের মধ্যে ভয় তৈরি আছে। देखिए यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी वो डरे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि शुभेंदु आए, राष्ट्रपति आए, राज्यपाल आए, कोई भी आए, जब तक शेख शाहजहान नहीं अरेस्ट हो रहा है ये लोग अपना जो नकाब है वो नहीं उतार सकते। और इस बीच इस पूरे मामले में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। संदेश खाली हिंसा की NIA ने जांच शुरू कर दी है। मामले में जल्द ही FIR दर्ज कर सकती है NIA। मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की तलाश में NIA के अफसर जुट गए हैं। बाहरी तत्वों के शामिल होने की भी NIA जांच करेगी। तो देखिए, ये बड़ी बात है। संदेश खाली के संग्राम में अब NIA की भी एंट्री हो गई है। अब यहां पर सवाल ये कि NIA की जांच क्यों? TMC नेता शाहजहां शेख की तलाश करेगी NIA। बाहर के असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के इस मामले में सबूत मिले हैं, यानी सुनियोजित तरीके से माहौल को अशांत करने के लिए कुछ बाहरी लोग अंदर भेजे गए, इसके सबूत मिले और इसके बाद NIA एक्टिव हुई है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस मामले की हाई लेवल जांच की मांग की थी। इसके अलावा NCWO यानी महिला आयोग और फिर इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग और तमाम दूसरी एजेंसियों की सूचना के आधार पर यह फैसला लिया गया है। यौन उत्पीड़न, जबरन कब्जे के आरोपी बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। पिछले कई सालों से संदेश खाली में ऐसी गतिविधियां चलने का आरोप राज्यपाल भी लगा चुके हैं और केंद्र को इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी दे चुके हैं। लिहाजा इन तमाम बातों के मद्देनजर अब NIA को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया गया है जांच के लिए। तो इन तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। संदेश खाली में TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है, आगे भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है और इसमें हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हाईवे पर आप ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा सकते। आप अमृतसर से दिल्ली तक ट्रॉली लेकर जा रहे हैं, अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखा जाए, यह कहा गया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से। तो किसान आंदोलन के मद्देनजर हाईकोर्ट की यह टिप्पणी अपने आप में बहुत अहम है कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा बड़ी तादाद में लोग नहीं जुटने चाहिए, प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन नियमों का पालन भी जरूरी है। केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा किसानों से बात हो रही है। हाईकोर्ट ने केंद्र से बातचीत का ब्यौरा भी मांगा है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे चंडीगढ़ का रुख करते हैं। मोहित, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। दिल्ली कूच का जो ऐलान किया गया था उसके तहत बड़े पैमाने पर यह होते हुए हमने देखा, इसकी कोशिशें देखी और अब हाईकोर्ट कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, नियमों का भी पालन करना होगा।
देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसी किसान आंदोलन के मद्देनजर 2 जनहित याचिकाएं लगी हैं। हाँ। और उसी मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणियां की गई हैं। बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने माना है कि किसानों का फंडामेंटल राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो कि करीब 2 से 2.5 हज़ार इस वक्त शंभू बॉर्डर पर खड़ी हैं, उनको लेकर वो दिल्ली तक नहीं जा सकते। इस पर कोर्ट ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट इसकी अनुमति नहीं देता कि आप हाईवे पर इतना लंबा सफ़र ट्रैक्टर ट्रॉलियों में करें, तो उसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ से पंजाब सरकार को कहा है कि भीड़ जब इकट्ठी हो रही है तो उसको काबू किया जाए, उसको काबू में रखने के निर्देश दिए गए हैं। और एक और बड़ी बात यह है जो कि केंद्र सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में बताया गया कि इस मामले में किसान संगठनों के साथ बातचीत जारी है और बातचीत से पूरे मुद्दे को सुलझाने का हल किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उसकी भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। तो हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में किसान आंदोलन में जो किसान जुटे हुए हैं उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा है। ऐसे में किसान जो अपनी कल उनकी कॉल है कि वो 11 बजे आगे बढ़ेंगे दिल्ली के लिए, उस पर पूरी तरह से टिके हुए हैं। लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जाने पर हाई कोर्ट ने ऐतराज जताया। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह से पंजाब पुलिस पहले उनको रोक पाती है, क्योंकि पंजाब को तो वो बिल्कुल क्रॉस करके हरियाणा की सीमा पर पहुंच चुके हैं। 2 से 2.5 हज़ार ट्रॉलियां वहां पर मौजूद है और किसान कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां ले जाकर ही प्रदर्शन करेंगे। तो अब कैसे किसानों को रोका जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। किसान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो कल यानी 21 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अगर केंद्र सरकार चाहती है कि उनको रोके, उनसे बातचीत और भी करना चाहती है, तो कोई नया प्रस्ताव लाकर उनसे बातचीत की जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। यानी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकते। पंजाब सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि आप रोकिए। हाईकोर्ट ने यह बिल्कुल क्लियर किया है कि प्रोटेस्ट करना किसानों का राइट है, लेकिन उन्हें नियमों का भी पालन करना होगा। इस बीच दिल्ली कूच को लेकर पिछले 8 दिनों से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसानों ने विरोध का एक नया रास्ता अख्तियार किया है। अब किसानों ने सड़क के डिवाइडर पर खेती शुरू कर दी। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 44 पर, जो कि पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को आज 8वां दिन हो चुका है और मेरे आसपास आप देख रहे हैं बहुत सारी ट्रॉलियां हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 8 दिन यहाँ किसानों को हो गए हैं तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसान नेता तो सरकार से बातचीत कर रहे हैं, आम किसान क्या कर रहा है, तो उसका जवाब हमें यहीं आके दिखता है। निशान ज़रा दिखाइए, ये हाईवे के बीचों बीच जो डिवाइडर होता है उस पर फसल बो दी गई है, वो भी प्याज की जी। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया कि आप मतलब हाईवे पे ही बो देंगे? बात ऐसी है भी ये ऐसा ही प्याज और जितनी सब्जी जो 13 महीने हम दिल्ली में बैठे थे, हाँ। शंभू बैरियर पर, शिग्गू बॉर्डर पर, उधर भी हमने सारी सब्जी उगा दी थी। प्याज भी उगा दिया था, लहसुन भी उगाया था और सब्जी जितने मतलब तोरी, पिंडी, तोरी की दूध वगैरह होती है वो भी लगा दी थी। जब हमने जहाँ भी बैठते हैं हम किसान, जहाँ भी अच्छी मिट्टी मिलती है वो हमारा घर होता है। हम किसान की कोई जात नहीं होती, किसान का कोई पहरावा नहीं होता। किसान हर एक जात पात को पीछे छोड़ करके जो भी खेती करता है वो किसान होता है। हम किसान की ये बताना चाहते हैं भी ऐसी फसल हम हर एक जगह उगा कर सकते हैं। ये जो प्याज की खेती हमने सबके आपके दे दिया, इसका प्रैक्टिकल ये किया है कि प्याज के बगैर कोई भी घर में सब्जी जो हम खाते हैं, सुबह उठेंगे परोठा बनाएंगे, इसीलिए प्याज का आइडिया है। इसलिए प्याज का आइडिया बना भी ये प्याज के बगैर कोई सब्जी बनेगी ही नहीं। इसलिए हमने प्याज बो दिया है, तो प्याज उग भी पड़ा, देख लो। और अब बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी। राहुल अखिलेश की डील फाइनल है क्या? यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन पर बड़ी खबर। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर TV9 से बोले कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल। बातचीत फाइनल स्टेज में है, जल्द ही ऐलान होगा, ये कहा है KC वेणुगोपाल ने। तो ये बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर। ये अहम खबर सामने आ रही है। सीटों के नंबर पर फॉर्मूला ऑलमोस्ट तय हो गया है। सीट को लेकर बातचीत अभी भी जारी है, यह बताया गया है और कहा यह गया है कि किसी भी वक्त बड़ा ऐलान मुमकिन है। KC वेणुगोपाल ने TV9 भारतवर्ष से क्या कहा है, सुनिए। Yeah, brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. 17 seats okay for Congress. No. I am not. This discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time.
और पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पंकज, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या केसी वेणुगोपाल जो कह रहे हैं उसे अगर सही माना जाए तो साफ तौर पर यह लगता है कि अभी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, गठबंधन का रास्ता अभी भी खुला है, अभी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है और मान मनोबल का दौर जारी है? जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ है। और जब हमारी सवेरे अखिलेश यादव से बातचीत हुई, कुछ देर पहले भी हमने उनसे संपर्क किया केसी वेणुगोपाल के इस बयान के बाद कि अभी बातचीत जारी है। लेकिन ये सच है कि आज अखिलेश यादव या उनकी जो टीम है जो बातचीत कर रही थी सीटों के बंटवारे को लेकर, उनसे अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन अखिलेश ये बार बार कह रहे हैं कि आखिरी कॉल राहुल गांधी को लेना है। हमने 17 सीटों की लिस्ट भेज दी है, मसला 1-2 सीटों पर फंसा हुआ है, लेकिन आपसी बातचीत से इसे सुलझा लिया जा सकता है। तो एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि यूपी में ये गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बच सकता है। बिल्कुल बच सकता है, इसके आसार तो नजर आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल साफ तौर पर यह कहते हुए भी दिखते हैं, लेकिन अब होगा क्या, यह देखने वाली बात होगी। पंकज बने रहिएगा आप। यूपी में कांग्रेस से गठबंधन पर डिंपल यादव ने क्या कहा है आपको बताते हैं। कांग्रेस से हमारी बातचीत चल रही है, जो भी तय होगा आपको पता चल जाएगा, ये कह रही हैं डिंपल यादव। तो जो भी तय होगा पता चल जाएगा, ये कहा है डिंपल यादव ने। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने यह कहा कि बातचीत जारी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर, और दूसरी तरफ डिंपल यादव भी यही कह रही हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के खेमे से भी वही कहा जा रहा है पंकज जो कांग्रेस कह रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं बार बार, कई लोग इस तरह की आशंकाएं जताने लगे कि गठबंधन टूट गया है। लेकिन गठबंधन टूटा नहीं है, पेच फंसा है और पेच निकाला जा सकता है। वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, तो दोनों ही चाहते हैं, नियत यही है इन दोनों की कि गठबंधन हो। सीटों को लेकर मामला फंसा, चूंकि वो मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी और कांग्रेस वो चाहती है। अगर एक बार दोनों बैठकर बातचीत कर लेंगे ना, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो मुझे लगता है मसला सुलझ सकता है। कितनी सीटों पर पेच फंसा है पंकज? देखिए, आखिरी जो 17 तारीख, माफ करिएगा 19 तारीख को 17 लोकसभा सीटों की लिस्ट भेजी गई थी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद 2 की और डिमांड आ गई है, और वो 2 लोकसभा सीटें हैं मुरादाबाद और एक बिजनौर। बिजनौर दी जा सकती है जैसा अखिलेश यादव का दावा है। मुरादाबाद के मामले में अखिलेश यादव रत्ती भर भी उसको कंसीडर करने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के प्रपोजल को। बिल्कुल बिल्कुल पंकज बने रहे आप हमारे साथ। तो कुल मिलाकर देखिए, कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस को एसपी ने ऑफर की थी 17 सीटें, जिसमें कौन कौन सी सीटें थी, गाजियाबाद हो, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी, देवरिया, उन सीटों की एक लिस्ट भी TV9 भारतवर्ष पर हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से अब बड़े आसार ये जताए गए हैं कि बात बन जाएगी। अब जरा जल्दी से 2014 और 2019 के आम चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखा देते हैं। क्या परफॉर्मेंस रही थी दोनों पार्टियों की। लोकसभा चुनाव 2019 देखिए, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा। जीते कितने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 सीटें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। ये थी परफॉर्मेंस। अब अगर वोट परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को 18% और कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट हासिल हुए, यानी 37 में से 5 समाजवादी पार्टी जीती और 67 में से 1 कांग्रेस पार्टी जीती। तो कुल मिलाकर यह स्थिति रही थी। अब हम लोकसभा चुनाव 2014 के आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, समाजवादी पार्टी ने 78 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और कांग्रेस पार्टी ने 67 सीटों पर जो कैंडिडेट उतारे उसमें से सिर्फ 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत कर आए, और समाजवादी पार्टी का वही परफॉर्मेंस पुराना 78 में से 5 सीटों का। इसके अलावा अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 22% और कांग्रेस को 8% वोट हासिल हुए। तो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह पुराना रिकॉर्ड है।
कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, कांग्रेस के खेमे से क्या खबर इस वक्त आप दे सकते हैं? फिलहाल तो हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से दावा यह है कि बातचीत का सिलसिला जारी है और कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा, जल्द ही ऐलान मुमकिन है। जी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को इसमें कॉल लेना है, आखिरी कॉल लेना है। दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अटकी है इस वक्त, आप कह सकते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी अपने दावे रख रही है कि पिछले चुनावों का क्या आंकड़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी 2009 की याद दिला रही है। और एक अहम बात यह है कि दोनों दलों का ये मानना है कि दोनों दल अगर एक साथ आते हैं तो जो मोदी विरोध का वोट है वो एकमुश्त हो जाएगा और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक वोट है वो एक जगह पर आएगा। तो दोनों दलों के लिए जरूरी है कि गठबंधन हो, इसीलिए दोनों दल चाहते हैं। लेकिन सियासी जमीन का सवाल है, कौन ज्यादा छोड़े कौन कम छोड़े, इसको लेकर के अभी कोई, आप कह सकते हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब राहुल गांधी को कॉल लेना है, जैसा अखिलेश यादव ने कहा है। तो लेकिन उम्मीद ये राहुल गांधी के करीबियों का कहना है कि बहुत जल्दी हम इसको सुलझा लेंगे और ऐलान किया जाएगा। ऐलान किया जाएगा जल्द ही। सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है इसे सुलझा लिया जाएगा, ये फिलहाल दावा किया जा रहा है। तो मुमकिन है आने वाले वक्त में हमारे सामने वो समीकरण हो, सीटों का सारा फॉर्मूला हमारे सामने हो, जिसके तहत बात बनेगी दोनों पार्टियों के बीच। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा से पास हो गया है। नौकरियों में 10% आरक्षण का विधेयक पास कर दिया गया है। मराठा आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराया गया है। शिक्षा में भी मराठा समाज को 10% आरक्षण मिलेगा, यानी शिक्षा और नौकरी दोनों के लिहाज से 10% रिजर्वेशन मराठा समाज को दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, फौरन होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ, कहीं ना जाइए।